जो कभी मैदानों की आत्मा थी, अब इतिहास बनने की कगार पर थी। वे मैदानों में लौट रहे हैं, जिस जमीन पर चलते हैं उसे जीवन दे जाते हैं। उनके लिए यह एक धार्मिक पुनर्जन्म है। एक समय था जब उत्तर अमेरिका की विशाल घास की मैदानें बाइसन की टापों से गूंजा करती थी। लाखों की तादाद में ये विशाल जीव धरती पर जीवन और स्वतंत्रता की सांस लेते थे। लेकिन फिर इंसान की भूख, लालच और वर्चस्व ने इनकी आवाज को लगभग हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब सवाल यह है, क्या ये टापें फिर से गूंज सकती हैं? क्या एक ऐसी प्रजाति जिसे लगभग मिटा दिया गया था, फिर से मैदानों की आत्मा बन सकती है? बाइसन, जिन्हें अमेरिकी बाइसन या भैंसा भी कहा जाता है, हजारों वर्षों से अमेरिकी मैदानों के सम्राट रहे हैं। स्थानीय जनजातियों के लिए ये सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि पूज्य, जीवनदाता और परंपरा का प्रतीक थे। अठारह सौ के दशक की शुरुआत में अमेरिका में अनुमानतः 3 से 6 करोड़ बाइसन थे। ये जंगलों से लेकर रॉकीज की तलहटी तक फैले हुए थे। लेकिन फिर आया एक्सपेंशन, रेलवे, शिकार और उपनिवेशवादी लालच का विस्फोट। बाइसन को योजनाबद्ध तरीके से मारा गया। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी संख्या घटकर सिर्फ 541 रह गई। हाँ, केवल 541। एक प्रजाति जो कभी मैदानों की आत्मा थी, अब इतिहास बनने की कगार पर थी। जब विनाश का स्तर इतना गहरा हो, तो क्या पुनर्जीवन मुमकिन होता है? 1900 में केवल 541 बाइसन जीवित बचे थे। आज प्रयासों के चलते लगभग 5 लाख बाइसन उत्तर अमेरिका में हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर कमर्शियल फार्म्स में पाले जाते हैं। लगभग 31,000 बाइसन अब संरक्षित जंगली इलाकों में हैं, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क और टैलग्रास प्रेरी प्रिजर्व। बाइसन की वापसी सिर्फ एक प्रजाति को बचाने की कहानी नहीं, बल्कि इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करने का बलिदान है। तो इस वापसी की शुरुआत कैसे हुई? बचे हुए बाइसन को लेकर एक आंदोलन खड़ा हुआ। कुछ रैंचर्स, इंडिजिनस ट्राइब्स और कंजर्वेशनिस्ट ने अपने अपने छोटे प्रयासों से शुरुआत की। द अमेरिकन बाइसन सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई, जिसके पहले अध्यक्ष बने थियोडोर रूजवेल्ट। येलोस्टोन नेशनल पार्क
बाइसन के लिए आखिरी शरण स्थल बना। वहीं से शुरू हुई वापसी की यह धीमी लेकिन शक्तिशाली यात्रा। इंडिजिनस कम्युनिटीज ने अपने पूर्वजों की यादों को फिर से जीवित करते हुए बाइसन को अपने इलाकों में फिर से बसाना शुरू किया। यह केवल जैविक पुनर्स्थापन नहीं था, यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। आज बाइसन फिर से दौड़ रहे हैं। वे मैदानों में लौट रहे हैं जहां कभी उनकी गूंज गूंजती थी। संरक्षित क्षेत्र, इंडिजिनस लैंड्स, नेशनल पार्क्स अब बाइसन की वापसी के गवाह बन चुके हैं, और ये वापसी जलवायु परिवर्तन से जूझती पृथ्वी के लिए एक आशा की किरण बन चुकी है। बाइसन सिर्फ घास खाते हैं, लेकिन जिस जमीन पर चलते हैं उसे जीवन दे जाते हैं। उनकी उपस्थिति मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, प्राकृतिक अग्निचक्र को संतुलित करती है और जैव विविधता को बढ़ाती है। इंडिजिनस ट्राइब्स जैसे लकोटा, ब्लैकफीट, असनिबोइन अब बाइसन के साथ फिर से अपने टूटे रिश्ते जोड़ रहे हैं। उनके लिए यह एक धार्मिक पुनर्जन्म है। बाइसन की वापसी अब एक वैश्विक पर्यावरणीय मॉडल बनती जा रही है। रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट्स में बाइसन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूरोप में भी बाइसन जैसी प्रजातियों की वापसी पर काम हो रहा है। अमेरिका में कई ट्राइबल रिजर्व अब बाइसन को फिर से पालने के लिए सरकार और एनजीओज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी की वापसी है। जब आखिरी बाइसन की टाप थम गई थी, तो धरती भी कुछ पल के लिए थम गई थी। आज जब वो फिर से दौड़ रहे हैं, तो लगता है जैसे जमीन फिर से सांस ले रही है। बाइसन हमें सिखाते हैं कि जो खो गया हो वो हमेशा के लिए नहीं जाता। अगर इरादा हो तो जीवन वापस लाया जा सकता है। क्या हम सिर्फ दर्शक बनकर देखेंगे, या इस धरती को फिर से जीवित करने की इस यात्रा में हम भी भागीदार बनेंगे? अगर यह कहानी आपके भीतर कुछ जगा गई हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब कोई प्रजाति लौटती है, तो इंसानियत भी थोड़ा लौटती है।